4 सीटों पर बीजेपी की जीत, एक पर निर्दलीय को बढ़त, सपा को नहीं खुला खाता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर तैयारियां हुई तेज, एयरपोर्ट पर 24 घंटे होगी पेट्रोलिंग और निगरानी। विभागों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश, राजधानी को ग्रेटर लखनऊ के रूप में करे विकसित। शूद्र पॉलिटिक्स पर मायावती ने अखिलेश को घेरा, याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड, रामचरितमानस पर कही बड़ी बात। हादसे का शिकार हुआ अखिलेश यादव का काफिला, स्कॉट समेत 6 कारें हुई हादसे का शिकार, 2 कार्यकर्ता हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक कोटे की 3 और शिक्षक कोटे की 2 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी अपने वर्चस्व जमाए रखने में कायम रही, जबकि सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली और जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से लंबा इंतजार करना होगा। स्नातक कोटे की तीनों एमएलसी सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, साथ ही एक शिक्षक कोटे की सीट भी अपने नाम कर ली। स्नातक कोटे की गोरखपुर फैजाबाद सीट पर बीजेपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की। सीएम योगी ने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों के कामों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों के कामकाज का ब्यौरा देखा। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में विकसित करने के कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा को साकार किया जा सके। रामचरितमानस को लेकर यूपी से बिहार तक घमासान जारी है। इन सबके बीच बसपा चीफ मायावती ने संविधान को कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लोगों का ग्रंथ बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विवाद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सपा कमजोर है और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा प्रमुख द्वारा इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। खबर हरदोई से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक दोपहर हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष के काफिले में चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और वहीं कई लोग घायल भी हुए। सूचना के मुताबिक अखिलेश यादव हरपालपुर के बैठापुर में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंच रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बिलग्राम सांडी रोड पर यह हादसा हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत काम में जुट गए। अयोध्या में दोनों शालिग्राम शिलाओं का धूमधाम से पूजन किया गया। शालिग्राम शिला को रामसेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया। इस बीच शिला को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत परमहंस दास ने कहा कि शालिग्राम में स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके ऊपर हथौड़ी छेनी चलाना सही नहीं है। अगर शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ी चली तो वो अन्न जल का परित्याग कर देंगे। वहीं अयोध्या हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे ने कहा कि नेपाल की गंडक नदी से निकले विशालकाय शालिग्राम पत्थर से अगर भगवान रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो इससे महाविनाश होना तय है। मंदिर में मूर्ति सोने की अथवा कालीराम मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी को हमने एक पत्र दिया है और उसमें हमने उनसे मांग किया है कि जो नेपाल से 4 शालिग्राम शिलाएं हैं, 2 बड़ी और 2 छोटी, 4 प्रदत्त की गई हैं, जो चारों भाइयों के स्वरूप है, बड़ी राम लक्ष्मण फिर जो है भरत शत्रुघ्न की। तो हमने उनसे बताया कि दुनिया में जितने भी शिलाएं और पत्थर हैं उनमें मूर्ति बनाने के बाद में जब वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब भगवान की पूजा होती है, उसमें भगवत तो ऐसा नहीं है। कण कण का हर कण की महत्व है, वो कण रखा जाएगा। वो प्रभु जो जहाँ सरकार का निर्माण होगी वो निर्माण देखिए, यहाँ
हर कुछ प्रसाद बनाते हैं ना, तो हलवाई का हाथ जूठा रहता है कि अच्छा रहता है, वो नहीं देखा जाता है। जब प्रसाद रूप में प्रवेश होता है तो फिर वो साक्षात प्रसाद हो जाता है। तो इसका ये छेनी हथौड़ी नहीं चलना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। कण कण में जब कण कण की एक महत्व है, तो अपना रूप देने वाले मूर्तिकार होंगे। इस पर किसी का टिप्पणी अच्छी बात। मथुरा में कोसी कला थाना क्षेत्र में एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी और सर्विलांस टीम की 25,000 के इनामिया बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 1 तमंचा, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। आज थाना कोसी पुलिस को सूचना मिली थी कि कामर बिछोर बम्बा मार्ग पर कुछ बदमाश आने वाले हैं। इस सूचना पर एसओजी की टीम के साथ कोसी थाने की पुलिस ने इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। औरैया के बिधनों में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जहां बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाई का जन्मदिन मनाने दिल्ली से वापस आ रही 3 बहनें ई रिक्शे से गांव जा रही थीं। रास्ते में बोलेरो सवार युवकों ने एक बहन को जबरन कार में बिठा लिया और भागने लगे। अन्य बहनों के चीखने चिल्लाने पर ग्रामीणों ने बोलेरो को घेरा तो तेज भगाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन को चोट भी लग गई। फिलहाल उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस आगे के मामले की छानबीन कर रही है। मैं दिल्ली से आ रही थी, मार्केट से बिधुना से नीचे वो सरैया वाला रोड नहीं है, वो सर में मतलब उन्होंने 4 व्हीलर से मेरा पीछा किया। इतनी तेज 4 व्हीलर थी कि उन्होंने ऐसा लगा जैसे वो रिक्शे में ही टक्कर मार देंगे। तो वहाँ तो इससे हम टक्कर मारी नहीं, आगे रोक कर छोटी सिस्टर को पकड़ के। तो दिल्ली से ये लोग आ रहे थे, भाई था तो बड़ा वाला, 3 बहनें, और यहाँ उसरी बलूना वहाँ से जा रहे गाँव। वहीं रास्ते में वो रिक्शा था, उसमें टक्कर मारी और किन्नर लड़की उठा के उसमें डाल लिया और ले जा रहे थे वहाँ ले जाके, और फिर वहाँ गाड़ी पलट गई। अमरोहा में तेज रफ्तार कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। यह हादसा शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ। हादसे में कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के बस्ती का बताया जा रहा है। महोबा में परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। परिवहन विभाग ने डिपो के एआरएम को सस्पेंड कर दिया है। एआरएम हेमंत मिश्रा के सस्पेंड होने से कर्मियों में हड़कंप मच गया है। लापरवाही के चलते एआरएम को सस्पेंड किया गया। हेमंत मिश्रा पर 2 दर्जन से ज्यादा बिना फिटनेस बसें संचालित करने का आरोप लगाया गया है। एक्चुअली रोडवेज की 15 से 20 बसें कम से कम फिटनेस नहीं थी, जिसमें परसों 6 बसें आई थी, कल 8 के करीब बसें आई और आज भी 4-5 बसें आएंगी। तो ये डेली अपने रूटीन से बसों की फिटनेस करवा रहे हैं। प्लस इनकी 6 से 7 बसें जो कि अनफिट थी, उनको इन्होंने सरेंडर भी करवा दिया है और उनको वो रोड में नहीं चलाएंगे। लगभग कितना टाइम रहा होगा जो गैप रहा, बीच में नहीं हो पाई फिटनेस? अब सर ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये वहाँ से उन्होंने देखा नहीं है और हमारे यहाँ तो जिस टाइम आती है हम लोग तो हैंड टू हैंड करके और उनको एक ही सेम डे पे ही फिटनेस का पेपर अप्रूवल करके दे देते हैं। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में पान मसाला फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मृतक के स्वजनों को घटना की जानकारी देकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि देर रात फैक्ट्री की 3री मंजिल पर बने गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ करते, गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई।
अमरोहा में पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पत्नी ने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि पति ने आपत्तिजनक दवाइयां खाकर बर्बरता की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि दोनों की शादी बीते 4 दिसंबर को हुई थी। पत्नी ने पति की शिकायत करते हुए डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के नगर कोतवाली का बताया जा रहा है। मेरी शादी हुई थी 4 दिसंबर को। हाँ। और मेरे ससुराली जो हैं मुझे मारे हैं, पीटे हैं। मेरा पति मेरे साथ हैवानियत करता है। अच्छा। नशा भी करता है, दारू भी पीता है और जो मर्दानगी वाली दवाइयाँ होती हैं उसे खाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता है। खबर अमरोहा से है, जहां रोजाना लाखों की सट्टेबाजी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर महिला का सट्टेबाजी करने का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शातिर महिला के पास से पुलिस ने एक चाकू, 7500 रुपए पुलिस ने बरामद किए। फिलहाल महिला को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महिला पहले भी कई बार जेल जा चुकी है। ये पूरा मामला हसनपुर थाना क्षेत्र का बताया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एक अजीब घटना सामने आई, जहां सरोजनी नगर के आजाद नगर मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने अमेज़न से ऑनलाइन खरीदारी के जरिए एक लैपटॉप खरीदा था। खरीदारी के कुछ दिन बाद जब डिलीवरी लेकर आया तो ग्राहक पैकेट खोलने के बाद लैपटॉप की जगह उसमें पत्थर निकले। पैकेट खोलते ही ग्राहक परेशान हो गया। खरीदार का कहना है कि उसके साथ ठगी की गई है। उसने आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मोहल्ले में भीड़ इकट्ठा हो गई और डिलीवरी मैन से इस बारे में पूछताछ करने लगी। काफी देर तक लोगों ने उस डिलीवरी मैन को घेर कर रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।